आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, आज वीर बालिकाओं के संदर्भ में आपको वीरमती एक महिला के बारे में वृतांत सुनाते हैं। दोस्तों, यह वृतांत गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तिका वीर बालिकाओं से लिया गया है। दोस्तों, आइए इस वृतांत को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस वृतांत के अंत तक कृपया बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए वृतांत शुरू करते हैं। देवगिरी नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। 14वीं शताब्दी के वहाँ एक राजा रामदेव पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई कर दी। उसने राजा रामदेव के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेज दिया, किंतु सच्चे राजपूत पराधीन होने के बदले युद्ध में हंसते हंसते मर जाना ही अधिक पसंद करते हैं। राजा रामदेव ने अलाउद्दीन को बहुत ही कड़ा उत्तर दिया। क्रोध में भरा अलाउद्दीन सेना के साथ देवगिरी पर चढ़ाई करके आ गया। क्रोध में भरा हुआ अलाउद्दीन सेना के साथ जब देवगिरी आया तो देवगिरी के राजपूत सैनिकों की शक्ति के सामने उसकी बड़ी भारी सेना टिक नहीं सकी। अलाउद्दीन के बहुत से सैनिक मारे गए। हार कर वह पीछे लौट गया। देवगिरी में विजय का उत्सव मनाया जाने लगा। राजा रामदेव की सेना का एक मराठा सरदार किसी पिछले युद्ध में मारा गया था। उस सरदार की एकमात्र कन्या वीरमती को राजा ने अपनी पुत्री के समान पाला पोसा था, और जब वह 14-15 वर्ष की हुई तो अपनी सेना के कृष्णराव नाम के एक मराठा युवक से उसने सगाई कर ली। यह कृष्णराव बड़ा ही लोभी व्यक्ति था। जब अलाउद्दीन हार कर लौट रहा था तब कृष्णराव ने उसे देवगिरी किले का भेद इस लोभ में बताया कि विजयी होने पर अलाउद्दीन उसे देवगिरी का राजा बना देगा। देवगिरी के किले का भेद और वहाँ की सेना की शक्ति का पता पाकर अलाउद्दीन फिर से एक बार सेना के साथ आ गया। देवगिरी राज्य में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था कि अलाउद्दीन के लौटने का समाचार मिल गया। राजा रामदेव ने कहा, अवश्य ही किसी ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बिना कोई विशेष सूचना मिले हारा हुआ शत्रु पुनः कैसे लौट सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम निश्चय ही शत्रु को फिर से हरा देंगे। हम अवश्य ही विजयी होंगे। सभी राजपूत सरदारों ने तलवारें खींचते हुए कहा, लेकिन कृष्णराव चुप रह गया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे और उसके चुप रहने का कारण पूछा। यह देशद्रोही है। वीरमती ने इतने में ही सिंहनी के समान गरजकर कृष्णराव की छाती में तलवार घुसेड़ दी। कृष्णराव ने वीरमती से पहले कुछ ऐसी बात कही थी जिससे वीरमती को उस पर संदेह हो गया था। मरते मरते कृष्णराव बोला कि मैं सचमुच ही देशद्रोही हूँ, लेकिन वीरमती तुम्हारा डैश 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 यानी कि क्या होगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। वीरमती बीच में ही बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा तुमसे विवाह होने वाला था। मैंने अपने मन में तुम्हें अपना पति माना था। हिंदू कन्या एक को पति बनाकर फिर किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोच सकती। मैंने देशद्रोही को मारकर अपने देश के प्रति मेरा जो कर्तव्य था उसको मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं अपने सती धर्म का पालन भी करूंगी। इतना कहकर उसने अपनी छाती में वही तलवार मार ली और कृष्णराव के पास ही वह
गिर पड़ी। दोस्तों, इस प्रकार दोनों के दोनों लाशें एक साथ ही संस्कार के लिए भेजनी पड़ी। तो दोस्तों, यह संस्कार हैं हमारी भारतीय कन्याओं के, यह संस्कार हैं हमारे सनातन धर्म के, जो इस बालिका वीरमती में, देखिए, अपने अभी शादी होनी थी, लेकिन उसको जब पता लगा कि मेरा पति तो देशद्रोही है, यह सोचकर उसने उसका भी कत्ल कर दिया और खुद का भी अपने आप में उसने अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह संस्कार कितने बहुमूल्य हैं, कितने उत्तम हैं, सोच कितनी उत्तम है। दोस्तों, इस बात को शत शत प्रणाम है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ सही, जिससे कि आज हम इतने स्वच्छ वातावरण में, इतने आज़ाद वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, यह वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे मित्रों, जिज्ञासु भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।